कहते हैं कि सुबह से जाना काम पर, सुबह को जाना काम पर, शाम को काम से घर आना। सुबह को जाना काम पर, शाम को काम से घर आना। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। फीवर 104 एफएम की ओर से मैं हूं राहुल माकिन और आज हम यहां पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। द पर्पस आई विल टेल यू लेटर, बट सबसे पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है, इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका, गलती किसी की भी नहीं है। हम इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं अपनी आजकल की लाइफ में, आजकल की जिंदगियों में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि हमें एक चीज भूल गई है, और वही हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। वो था कि हमारा यहां पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में आने का पर्पस, उसका उद्देश्य। और वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है और वो आपको ये चीज रियलाइज करवाता है कि भाई आप यहां पर किस लिए आए हैं, आपका यहां पर आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कई बार जन्मों जन्म लग जाते हैं ऐसे एक इंसान को ढूंढने में, और कई बार आपकी और मेरी खुशकिस्मती से वो इंसान हमारे बिल्कुल पास आके बैठ जाते हैं। और ऐसे ही एक इंसान है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है श्री एम। लेडीज जेंटलमैन, उनके नाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी से कुछ दिनों तक, थोड़े दिन पहले तक मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये नाम कौन है, इसका मतलब क्या है और इस श्री एम क्या है। फिर एक दिन फीवर 104 एफएम पर एक कॉल आया। एक इंसान ने फोन किया और उन्होंने कहा कि भाई आप गाने तो बहुत अच्छे चलाते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर क्या आपको देश की पड़ी है। मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई हम आप ही की सेवा कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में होते, आपके लिए गाने चलाते हैं, आपको और क्या चाहिए। वो कहते भाई एक ऐसा इंसान है जिसे देश की पड़ी है और आपको उसकी नहीं पड़ी है। हमें फिर भी समझ नहीं आया कि वो इंसान कौन है। फिर उन्होंने फोन रख दिया। अब आगे काम हमारा था उस इंसान को ढूंढना कि वो इंसान कौन है जिसे देश की पड़ी है और हमें उसकी नहीं पड़ी। सो हमने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत टाइम लग गया, और फिर जाकर हमें पता चला कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन, सारा का सारा लाइफ, सारी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के नाम कर दी है, वो है पूरे देश को एक करना। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम भी एम रखा है। इसके पीछे का मतलब पता है, जानते हैं क्या है? श्री एम। श्री तो हम उन्हें प्यार से, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, असली नाम उनका सिर्फ एम है। वो नहीं जानते कि उनका धर्म क्या है, मकसद क्या है। उनको सिर्फ पता है कि हाँ, उन्हें एम बुलाया जाए। एम मतलब मानव, एम मतलब मनुष्य। तो वो इंसान, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारे पासपोर्ट पर, हमारे आई कार्ड्स पे हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारा नाम। पर ये इंसान चाहता है कि उसे किसी नाम से भी ना बुलाया जाए, उसे सिर्फ इंसान समझा जाए। तो ऐसे इंसान के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इंसान कुछ ही मोमेंट्स पे यहां पर हमारे सामने पेश होने वाले हैं। देखिए, ऐसे जो स्पिरिचुअली अवेकेंड मास्टर्स होते हैं ना, जब वो जहां से निकलते हैं ना, करिश्मे करते, करिश्मे हो जाते हैं जी वहां पर। अभी जब वो दिल्ली आए, पहली बार ऐसा हुआ कि सारी धर्मों के जो लोग थे, हिंदू मुसलमान, एक साथ गले लग के रो रहे हैं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। यहां तक कि रेडियो स्टेशंस, मैं फीवर 104 एफएम से हूं, मैंने बाकी जो रेडियो स्टेशंस हैं उनके आरजेस की सिर्फ आवाज सुनी थी, उन्हें आज तक जिंदगी में देखा कभी नहीं था। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे रेडियो स्टेशंस के आरजेस इकट्ठे हो गए हैं। आज आपको इस स्टेज पे पहली बार ऐसा दिखाई देगा, वो आरजेस जो आप अलग अलग रेडियो स्टेशंस पे देखते हैं। बस ये चमत्कार ही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है और आज के बाद कब होगा ये भी मुझे पता नहीं है। सो टुडे यू आर गोइंग टू विटनेस अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। सो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा फीवर ओए 104.8 एफएम के आरजे लकी को। इन्हें आप सुनते हैं हर शाम को 5 बजे
आइए सब। थैंक यू वेरी मच लकी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो आज के दिन जो यहाँ पर आ गए हैं उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था यार कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार कि ये जो लोग जा रहे हैं ना इस इवेंट पे, ये भीड़ देखने जा रहे हैं, ये फेसबुक की डीपी बनाने जा रहे हैं, उनको हमारी शिद्दत पे शक होता है। तो भाई ये जो इन्होंने बात कही, इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के हम यहाँ पे हैं, हमारी शिद्दत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड अ ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम लकी है, जैसा भाई ने बता दिया आपको। वॉक ऑफ होप के बारे में मैंने फीवर 104 पे सुना था, एंड इसका असर अगर मैं आपको बताऊं तो कितना है। मेरा एक 8 साल का भांजा है, कृष्णा उसका नाम है, तो फीवर पे चलता है ओ वॉक ऑफ होप, सो ही लिटरली सिंग्स दैट, सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ वॉक ऑफ होप। ये हम सब के लिए तालियां हैं जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया है, और जिसकी वजह से फॉलो किया है वो आपके समक्ष हैं। श्री एम, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मुझसे लोग पूछते हैं, जैसे अभी राहुल माकी में बता रहे थे कि श्री एम, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर, तो मैंने कहा आपको जानने की जरूरत है नहीं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जो मोहनदास करमचंद गांधी शायद उनको नहीं मालूम, लेकिन महात्मा गांधी उन सबको मालूम है। तो श्री एम, एम कैन स्टैंड फॉर मोटिवेशन, एम कैन स्टैंड फॉर आई वुड से मजिशियन, क्योंकि ये जादू है कि हर धर्म का इंसान एकजुट होकर इनके साथ चल रहा है। और जैसे पहले भी कहा गया है कि हिंदू मुसलमान ये सब भरम है, मानवता ही असली धर्म है। इसी तरह से रेडियो में भी फीवर, रेड, ओए, सिटी, मिर्ची, ये सब भरम है, मानवता ही असली धर्म, एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट दैट मानवता। जोरदार तालियां, एंड वी बिगिन दिस इवेंट on this high note, and this would be higher because we have a lot of performances out here. Thank you so much, Rahul Makin. Thank you very much लकी भाई, थैंक यू। देखिए इन्होंने आज अपने बहुत बहुत मसरूफ थे और उन्होंने आज समय निकाला है हमारे लिए। लकी भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कहते हैं कि हिंदू दिखाई दे न मुसलमान दिखाई दे, हिंदू दिखाई दे न मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। और आज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक ऐसी हिस्ट्री को विटनेस करने के लिए। हुजूर, ऐसे मास्टर, ऐसे स्पिरिचुअली अवेकन मास्टर, इन्हें ढूंढने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। और सीरियसली मैं, आप, हम सब आज बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही लकी हैं कि आज ये हमारे सामने बैठे होंगे। देखिए आजकल क्या होता है, गुरुओं का क्या होता है, या तो मैक्सिमम जो गुरु हैं जो हमने बनाए हैं, या तो वो सिधार गए हैं स्वर्ग, या तो वो शरीर छोड़ गए हैं, या तो वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन्हें अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं। बट ये एक ऐसे गुरु हैं, ही इज़ वेरी ईजिली एक्सेसिबल। बस आप उन्हें याद करेंगे और ये आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे हैं हमारे श्री एम, इतने सहज हैं, इतने सिंपल हैं। जब एक बार ये स्टेज पे आएंगे, वैसे तो ये कहते हैं कि हिज वॉक इज हिज टॉक, पर जब ये बात करते हैं तो सीरियसली समा बांध देते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे रेडियो स्टेशंस, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि रेडियो स्टेशंस में जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है ना, आपस में बहुत कंपटीशन होता है, रेडियो स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। आरजेस एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं होते, बट आज ऐसा हुआ है, शायद स्ट्रीएम का ही चमत्कार है। पहली बार सारे धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, सारे रेडियो स्टेशन के आरजेस एक साथ इकट्ठे हुए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कंपनी ऑफ आरजे रिचा, हु इज फ्रॉम बिग एफएम। इनकी खूबसूरत आवाज आप रोज सुबह सुनते हैं। आइए मैम, प्लीज आप इनका चेहरा देखिएगा। ये बिग 92.7 एफएम से हैं। वॉक ऑफ होप के साथ ये भी जुड़ी जब उनको पता चला कि सीएम का जो मकसद है वो कितना सेल्फलेस है। आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी 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 मच रिचा फॉर कमिंग। सैटरडे मुझे पता है आरजेस के लिए एक बहुत ही
एक ऐसा दिन होता है जहां उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, सारे वो काम करने होते हैं वो जो पूरे पूरे हफ्ते में नहीं कर पाते। सो उस दिन की कुर्बानी देना, और खासकर ऐसे दिन की कुर्बानी देना जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू वेरी मच, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। आप में से कुछ लोग मुझे दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम की वजह से जानते होंगे, और कुछ लोग IBN 7 पर ज़िंदगी लाइव मेरा टॉक शो आया करता था, शायद उसकी वजह से जानते हो। बट आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है, बहुत नेगेटिविटी हमारे आसपास है। धर्म को लेकर इतना डिवीज़न, या कास्ट को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर इतना मैं कई बार महसूस करती हूँ कि जितना हमारी जनरेशन्स में नहीं था, वो अब आने वाली जनरेशन्स में ज़्यादा हो रहा है। तो जो एफर्ट श्री एम कर रहे हैं, इट्स मतलब जितनी तारीफ़ की जाए सर आपकी उतनी कम है। स्पिरिचुअली अगर मैं अपना बताऊँ तो आई बीन एन ओशो फॉलोअर, और कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि ओशो ये कहते थे कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसी जब धर्म को एक जब फैनेटिसिज्म, जब कट्टरता आ जाती तो वो एक बीमारी की तरह हो जाता है इंसान के लिए। और ये बातें जब इतने साल पहले कही तो मुझे लगा था कि क्या दूरदर्शिता थी, शायद वो देख पा रहे थे कि आज हमारा समाज किस दिशा में जाने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डायरेक्शन दैट यू आर गिविंग टू ऑल ऑफ अस। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स की और ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स में हम सपोर्ट कर सकते हैं, आई कैन से आई विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच रिचा। और अब एक और ऐसी चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि जब ऐसे चमत्कारी इंसान, जो वैसे तो बहुत सहज हैं, खुद को कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने कोई चमत्कार किया है, बट उनके इसी कहने में बहुत बड़ा चमत्कार है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, एक और जो आज तक आपने ज़िंदगी में ना सुना होगा ना देखा होगा, ऐसी बात हुई है। हमने फीवर 104 FM पर एक मुहिम छेड़ी कि भाई हिंदू मुसलमान तो सिर्फ भरम है, मानवता ही असली धर्म है। आप भी अगर इस मानव एकता मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें कॉल कीजिए। हमने एक नंबर दे दिया। रोज़ाना हमें हज़ारों फ़ोन आने लग गए। लोग कहते भाई हमने भी जुड़ना है, हमने भी सीएम के साथ चलना है। और वो संख्या जब 70 से शुरू हुई थी, जब सीएम ने कन्याकुमारी से अपनी वॉक शुरू की थी, अब वो हज़ारों में पहुंच गई है। एक कॉल कुछ दिन पहले हमें आया। उस इंसान ने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, आप बताएं क्या मैं ये मानव एकता मिशन को किसी तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने चल तो लिया है, सीएम के साथ चल भी लिया है, बट मैं और ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ। अब हमारे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना सीएम का जो एक मानव एकता मिशन है, उसी से रिलेटेड एक मानव एकता बैंड बनाया जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन के अंदर हर धर्म, हर संप्रदाय से लोग इकट्ठे हुए और एक ऐसा बैंड बन गया, रेडियो के इतिहास में पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार, जहां हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन से अलग अलग इंसान हैं, और आज उनकी पहली परफॉर्मेंस होने वाली है। हुजूर, तालियां अगर थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए तो फिर मैं उन्हें स्टेज पे बुलाऊं। देखिए, आर्टिस्ट के लिए ना उन्हें पैसों की ज़रूरत है, ना उन्हें किसी फेम की ज़रूरत है, बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है दाद। बस साथ साथ में उन्हें ज़ोर ज़ोर से सपोर्ट करते रहिएगा, तो यहाँ पर उनके आने का पर्पस पूरा हो जाएगा। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा सुमित। सुमित, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। ये एक हिंदू हैं और ये आज प्ले करेंगे गिटार्स और लीड वोकल्स। अब मैं स्टेज पे बुलाऊंगा इशाक खान। इशाक खान नाम से आपको पता चल ही गया होगा, ये मुस्लिम हैं और ये प्ले करेंगे तबला। अब मैं बुलाऊंगा स्टेज पे आइजैक, द मैन विद अ वेरी नाइस टैटू। आइजैक एक क्रिश्चियन है और ये बेस गिटार पर होंगे।
And last but not the least, we have Noel. आइए नोएल. नोएल एक ज्यूइश हैं. तो मैं झूठ कहीं नहीं बोल रहा हूं. ये पहली बार ऐसा हुआ है और पहली बार आप ये विटनेस करने वाले हैं. इस बैंड की पहली परफॉर्मेंस है. नाम है इनका मानव एकता बैंड. सारी रिलीजन से लोग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, जो श्रीएम का मकसद है, मानव एकता मिशन. सो आज इन्हें आपकी जबरदस्त सपोर्ट चाहिए. इनका पहला परफॉर्मेंस है. आई होप यू विल लाइक इट. इसी बैंड के साथ एक और सरप्राइज है. वो सरप्राइज मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा. कुछ एक लोगों को पता है पर सबको नहीं पता है. सो वो सरप्राइज मैं बस कुछ ही मिनटों में रिवील करने वाला हूं. पर अभी वी हैव मानव एकता बैंड फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां हो जाएं. और जो लोग यहां साइड पे खड़े हैं, जो लोग यहां साइड पे खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप यहां पे आके आराम से बैठ जाएं. आपको बहुत मजा आने वाला है. आराम से आके बैठिए. ऐसा लुत्फ, ऐसा मजा आपको लाइफ में कभी नहीं आया होगा. इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा मजा आने वाला है. आराम से आके बैठिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बिफोर यू मानव एकता बैंड. मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला. दरारे दरारे है मौते पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की करे दो मौला, मौला 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 मेरे मौला. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, परनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी. बुद्धिहीन धनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथी ब्रज ध्वजा विराज, कांधे मूछ जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणियाति चातुर, राम काज करीब को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीब को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे.
लख निज आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, संज्ञादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्युता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, काहू को डरना, काहू को डरना, काहू को डरना। अपने तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा, तुलसी
दास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मां डेरा 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 भवन तना है संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो सुरभो सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय हर हर महादेव नेक्स्ट सॉन्ग जो आजकल हम आए दिन सुनते रहते हैं जब यहाँ पे अटैक हो गया टेररिस्ट अटैक हो गया तो बड़ा दुख होता है तो उसी के लिए एक सॉन्ग है हमारा जो बेगुनाह लोग मरते हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट है सॉन्ग का नाम है बेगुनाह ये क्या समा है कैसा जहां है चैनो अमन कहाँ खो गया नफरत की कैसी ये आतिशबाजी इंसानियत को क्या हो गया बिखरा लहू हर जहां है खौफ की चले आंधिया रोक दो बस करो और जवाब दो क्यों बहाए लहू बेगुनाह रोक दो बस करो और हिसाब दो क्यों बहाए लहू बेगुनाह 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 हैवानियत की काली घटाएं दिल में बसी वीरानिया जब आग बरसे उस आसमां से सर को छुपाए जाए कहाँ बिखरा लहू हर जहां है खौफ की चले आंधिया रोक दो बस करो और जवाब दो क्यों बहाए लहू बेगुनाह
हेलो, ओके ठीक है। ओके, आप सब शांत क्यों बैठे हैं? आपको मजा नहीं आया? सो दिस वाज मानव एकता बैंड। अगर मजा आया तो एक बार मजे वाली ताली हो जाए। और अब कैसा हो अगर मैं आपको कहूं कि अब मजा इंटू 10 रेज टू पावर n आने वाला है, वेयर n इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो क्या तब ताली बजाएंगे कि नहीं? ऑलराइट, सो अब मानव एकता बैंड के एक और हिस्से से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। और दैट्स अ सरप्राइज एलिमेंट इन दिस बैंड, बिकॉज ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये हिस्सा इस बैंड में आई है एक्चुअली। और इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं। ये ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले कर लेती हैं। ये बहुत अच्छा गाती हैं, ये बहुत अच्छी म्यूजिशियन हैं। और एक और बात है कि इन्हें हम प्यार से जूनियर सीएम भी बुलाते हैं, क्योंकि ये सीएम की डॉटर हैं। इनका नाम है आयशा। जोरदार तालियां एक बार आयशा के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, जो भी ये गाने वाली हैं उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तुझ में ही नूर मोहब्बत का, तुझ में ही नूर मोहब्बत का, लोग समझता सुखी नो देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना, देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना। सांच कहत मरण धावे, झूठ कहो पतियाना। सांच कहत मरण धावे, झूठ कहो पतियाना। देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना, देख रे जग बोराना रे सारो, देख रे जग बोराना। सांची कहत मरण धावे, हिंदू कहत राम प्यारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहत राम प्यारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़त
So this was मानव एकता बैंड. मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आयशा ऑन वोकल्स एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, सुमित ऑन गिटार एंड वोकल्स. तालियों का सिलसिला जारी रखिएगा. इशाक खान ऑन तबला, Isaac on bass guitar, and Noel on drums. सीएम, मैं यही कहना चाहूंगा कि मानव एकता बैंड जो आपने बनाया है, ये आप ही की ग्रेस से बना है, आप ही की वजह से बना है, एंड इट विल कंटिन्यू फॉरएवर. जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, इस बैंड की जरूरत होगी, ये हमेशा आपके साथ है. आपकी वॉक ऑफ होप में अब ये मानव एकता बैंड इज अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच मानव एकता बैंड.